Today we will discuss about the accounting information and its users. Then what is the meaning of accounting information? What is the meaning of accounting information? The information which is provided by the financial statement is called accounting information. अर्थात जो भी इंफॉर्मेशन हमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मिलता है उसे बोलते हैं हम लोग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। जो भी इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, उसी को कहा जाता है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है देख लीजिए। पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन पे वापस से आ जाएंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम लोग फाइनल अकाउंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? फाइनल अकाउंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं? फाइनल अकाउंट। यह दो तरह का स्टेटमेंट होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट दो तरह का होता है। एक होता है इनकम स्टेटमेंट और दूसरा होता है पोजीशन स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट और पोजीशन स्टेटमेंट। अब ध्यान से देखिए, इनकम स्टेटमेंट फिर दो तरह का होता है। इसको फर्दर दो तरह से बांटा गया है। एक होता है ट्रेडिंग अकाउंट, इसके अंदर ट्रेडिंग अकाउंट आता है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आता है। ठीक है, जो हम लोग को इनकम दिखाता है, इसीलिए बोलते हैं इनकम स्टेटमेंट। और दूसरा है पोजीशन स्टेटमेंट, जो हम लोग का उस कंपनी का पोजीशन दिखाता है। कंपनी का पोजीशन दिखाता है क्या चीज़ का? एसेट्स एंड लायबिलिटी का। एसेट्स एंड लायबिलिटी का पोजीशन दिखाता है, इसलिए हम लोग बोलते हैं इसको पोजीशन स्टेटमेंट। इसके अंदर हम लोग बनाते हैं बैलेंस शीट। क्या है ये बैलेंस शीट? क्या बताता है हम लोग को? पोजीशन बताता है। किसका? एसेट और लायबिलिटी का। तो हम लोग फिर से देख लेते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट दो तरह का होता है, एक इनकम स्टेटमेंट, एक पोजीशन स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट में दो तरह का फिर होता है, दो अकाउंट इसके अंदर आता है, एक ट्रेडिंग अकाउंट और एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पोजीशन स्टेटमेंट क्या होता है? दूसरा है पोजीशन स्टेटमेंट। पोजीशन स्टेटमेंट क्या होते हैं? जो कंपनी का पोजीशन, उस एंटिटी का, उस ऑर्गेनाइजेशन का पोजीशन बताता है ऑन ए पर्टिकुलर डेट। तो वो कहाँ से हम लोग को पता चलता है? बैलेंस शीट से। तो हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहने से क्या समझ में आता है? ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये तीनों से हम लोग को जो भी इंफॉर्मेशन मिलता है, दैट इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अब हम लोग आते हैं फिर इसके यूजर्स के ऊपर। हु आर द यूजर्स ऑफ दिस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन? देयर आर नंबर ऑफ पार्टीज विच आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड विद द कंसर्न बिजनेस और एंटरप्राइजेस और ऑर्गेनाइजेशन who are interested in the accounting information of that particular company or entity. Users of accounting information. Users of accounting information. There are number of parties which are interested in accounting information of an entity or organizations. All these parties are broadly categorized or divided into two categories. The first one is called internal groups or users, internal users. Then another one is external users. ठीक है। Then what are the person or groups come under this internal ग्रुप्स और इंटरनल यूजर्स? इंटरनल यूजर्स में कौन कौन आते हैं? इसमें आता है सबसे पहला मैनेजर, दूसरा ओनर, तीसरा एम्प्लॉइज। ऑल दीज आर पर्सन डायरेक्टली रिलेटेड टू द बिजनेस और विद इन द बिजनेस, सो इट इज कॉल्ड इंटरनल यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल और अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। देन एक्सटर्नल यूजर्स, दोज पार्टीज or those groups which are not directly related to the business activities are called external users. वो बाहर के लोग होते हैं जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस में इंटरेस्ट रखते हैं। ऐसा कौन से लोग हैं? बाहर के लोग, जो कंपनी के बाहर के लोग हैं लेकिन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में या अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में इंटरेस्ट रखते हैं। तो इसको हम लोग एक्सटर्नल यूजर्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये बाहर के लोग होते हैं, कंपनी के अंदर के लोग नहीं होते हैं। फर्दर इनको दो तरह से हम लोग बांट सकते हैं। एक होता है फाइनेंसिंग ग्रुप,
फाइनेंसिंग ग्रुप, और दूसरा होता है पब्लिक ग्रुप। पब्लिक ग्रुप, फाइनेंसिंग ग्रुप एंड पब्लिक ग्रुप, ठीक है। अब फाइनेंसिंग ग्रुप कौन होता है? जो कंपनी को फाइनेंस करता है उसको बोलते हैं फाइनेंसिंग ग्रुप। और पब्लिक मतलब जो जनरल पीपल है, दे आर द पब्लिक, अंडर पब्लिक ग्रुप, ठीक है। तो अब कौन कौन सा ऐसा पार्टी है जो फाइनेंस करता है कंपनी को? सो कौन हो सकता है इसमें? लेंडर्स, बैंकर्स, इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स, bankers, lenders, investors, creditors, all these are financing groups and under external users. Then another one is public group. What the public group? Like government agency, government regulating agencies, credit rating agencies, ट्रेड यूनियंस, रिसर्चर्स, एसेट्रा, ठीक है। तो ये सब क्या है? आउटसाइडर्स, एक्सटर्नल यूजर्स है। और ये सब क्या है? ये लोग क्या है? इंटरनल यूजर्स है। और ये सब एक्सटर्नल यूजर्स है। अब आते हैं फिर से देख लेते हैं इंटरनल यूजर्स कौन कौन होते हैं? जो अंदर के लोग होते हैं, कंपनी के अंदर के लोग। क्या कौन कौन हो सकते हैं? मैनेजर, ओनर, एम्प्लॉयज। और एक्सटर्नल जो बाहर के लोग होते हैं, जैसे बैंकर्स, लेंडर्स, इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स, गवर्नमेंट रेगुलेटिंग एजेंसीज, टैक्स अथॉरिटीज, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, ट्रेड यूनियंस, रिसर्चर्स। ये सब क्या हो सकते हैं? बाहर के लोग हैं जो कंपनी के अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में इंटरेस्ट रखते हैं।